हेलो जी, आप देख रहे हैं खबर डिजिटल। मेरा नाम बासित शहबाज है और आज के वीलॉग में हमने आपसे बात करनी है मुशर्रफ के ऐसे किरदार के हवाले से, ऐसे पहलुओं के हवाले से जो लोग ये समझते हैं कि मुशर्रफ ने मुल्क में जमहूरियत को परवेल किया। जिन लोगों का नुकसान हुआ उन लोगों के हवाले से बात करना ज़रूरी है। तारीखी पहलू आप लोगों को बताना ज़रूरी है। और पाकिस्तान में जबरी गुमशुदगियों का जो अरूज शुरू हुआ, उससे पहले भी चीज़ें जो है वो इस तरह रिपोर्ट नहीं होती थी, लेकिन उसके बाद जो इंटरनेशनल सतह पे रिपोर्ट हुई और मुशर्रफ को ह्यूमन राइट वायलेटर का खिताब मिला इंटरनेशनल सतह पे, जो पाकिस्तान के हीरो समझे जाते हैं। और जब जो आपके तर्जुमान है ISPR के, वो कहते हैं कि आसिफ गफूर साहब आके कहते हैं कि मुशर्रफ साहब जो हैं वो किसी सूरत भी गद्दार नहीं हो सकते। तो आज कुछ हकाइक आपके सामने रखने हैं, चीज़ें जो हैं वो आपसे डिस्कस करनी है इस वीलॉग के अंदर तारीखी हवाले से, ताकि आपको समझ आ सके कि मुशर्रफ का किरदार क्या था पाकिस्तान में और पाकिस्तानी सियासत में और बलोचिस्तान को तबाहाल सूबा बनाने में। 1999 से 2008 तक साबिक सदर परवेज़ मुशर्रफ जो एक आर्मी डिक्टेटर थे, उनका दौर था। उन्होंने एक किताब लिखी जिसका नाम था सबसे पहले पाकिस्तान, और उर्दू में इसका नाम था सबसे पहले पाकिस्तान। इससे पहले इन द लाइन ऑफ फायर इंग्लिश में उन्होंने अपनी निगरानी में किताब लिखवाई थी, और इसका उर्दू वर्जन जो है उनके बहनोई ने ट्रांसलेट किया था। उस हवाले से भी आपसे इस वीलॉग में बात करनी है। जो ये मुशर्रफ दौर था 1999 से 2008 तक, इसमें जबरी गुमशुदगियों में बेतहाशा इजाफा हुआ बलोचिस्तान के अंदर। और हुकूमत ये क्लेम करती है कि ये लोग या तो अफगानिस्तान चले गए, या गैर कानूनी तारिकीन वतन बन गए, या फिर इन्होंने दीगर तंजीम जो है जैसे TTP पाकिस्तान, उसमें शमूलियत इख्तियार करी, या BLA BRA या BLF जो है वो तंजीमें हैं, उनमें जो है वो शमूलियत इख्तियार कर ली। एक दौर था ज़िया का, जब जो सोवियत यूनियन के साथ जंग में पाकिस्तान ने अपनी फ़ौज को किराए पे दिया और अफ़गानिस्तान को मैदान जंग बनाया। उस दौर से, ज़िया के दौर से, हमें असलहा, मंशियात और अफ़गान मुहाजिरीन तोहफ़े में मिले, जबकि मुशर्रफ के डिक्टेटरशिप में, मुशर्रफ के फ़ैसलों से हमें लापता अफ़राद, डॉलर, खुदकुश हमले, दहशतगर्दी और ड्रोन हमले पाकिस्तान की सरज़मीन का मुकद्दर बने। 2011 में इस हवाले से लापता अफराद का कमीशन बनाया जाता है, और उस कमीशन की रिपोर्ट के मुताबिक उसमें 7,000 केसेस रिपोर्ट किए गए, जिनमें से 5,000 जो हैं वो सोल्व आउट हो गए हैं। ये उस कमीशन की रिपोर्ट है, और ये वही कमीशन है जिसके सरबराह जस्टिस जावेद इकबाल थे। और जस्टिस जावेद इकबाल के हवाले से ये वही जज थे जिन्होंने PCO के तहत हलफ उठाया था मुशर्रफ दौर के अंदर, जब जो आपके साबिक चीफ जस्टिस थे, जो चौधरी इफ्तिखार साहब थे, उनको जबरी तौर पे रावलपिंडी फौज के हेडक्वार्टर बुलाया गया मुलाकात के लिए, और मुशर्रफ समेत वहाँ पे बहुत से सीनियर लोग मौजूद थे जो आज सियासतदान, सियासी पार्टियों के तर्जमान भी बने हुए हैं। आर्मी के अफसरान मौजूद थे। उन्होंने उनको कहा कि आप जो है अपनी नशिस्त से इस्तीफ़ा दें, जबकि बाद में उनसे ये इस्तीफ़ा ले भी गया था, और मुल्क के अंदर जो है वो तहरीक चली थी वकला के हवाले से। आगे चलें, आपको बताएं 2001 में अफगानिस्तान में अमरीकी हमलों के बाद इन चीज़ों में इजाफा होता गया, और दहशतगर्द जो है करार देकर इन लोगों को अमेरिका के हवाले किया गया, जिनको गौतनामे जो है कैंप है, एक्सरे कैंप है, ग्वांतो नामोबे का एक्सरे कैंप के अंदर इनको कैद किया गया अमेरिका की जानिब से इन लोगों को। और ये कहा गया कि ये अलकायदा के लोग थे, दहशतगर्द थे। बलोचिस्तान से जो नौजवान थे वो पकड़ पकड़ के, और पूरी दुनिया को मुशर्रफ ने ये बताया कि पाकिस्तान में नौजवान जो हैं वो दहशतगर्द हैं, वो इंतहा पसंद हैं, और ये लोग पकड़ पकड़ के उनको दिए। उसके बाद अपनी किताब में उन्होंने इतराफ़ किया, वो भी आपके साथ जो है वो शेयर करना है। वॉइस फॉर बलोच मिसिंग पर्सनस एक तंजीम है, NGO है, जो बलोचिस्तान में लापता अफराद के हवाले से काम करती है। 2001 से 2017 तक 528 लापता अफराद जो हैं, केसेस जो हैं, इनके मुताबिक रिपोर्ट हुए हैं, जो इन्होंने अदाद-ओ-शुमार जो हैं वो जारी किए हैं। जबकि हुकूमती सतह पर इकदामात की अगर हम बात करें, इस्लामाबाद हाई कोर्ट भी इस हवाले से बात कर चुकी है। जबकि दूसरी जानिब जो साबिक ह्यूमन राइट या इंसानी हकूक़ की जो वज़ीर थी शिरीन मज़ारी, उन्होंने एक लापता अफराद के हवाले से बिल पेश किया था सेनेट में और कौमी असम्बली में, जो कि आज तक ना तो मंजूर हो चुका, ना उसकी समझ आई कि वो किधर गया। उसके ऊपर अमल दरामद तो बहुत दूर की बात थी, यहाँ लोगों का लापता होना जो है वो कैसे गैर समझा जाए, अजीब समझा जाए। यहाँ तो जो बिल पेश किए जाते हैं उनके लिए, उनके हक के लिए, वो भी गायब कर दिए जाते हैं। मुशर्रफ के किरदार की अब यहाँ पे आपसे बात करनी है। इक़्तिदार में आने के 2 साल बाद जो है ISI के उनके एक साथी थे और सरबराह थे उस वक़्त, मुशर्रफ के साथी जो थे, करीबी साथी रुफ़क़ा, उनसे बात करने के बाद उनके जो दोस्त थे ISI के सरबराह, उस वक़्त के सरबराह जनरल रिटायर्ड उस वक़्त के जनरल महमूद थे, अब रिटायर्ड हो गए हुए हैं। उनको अफ़गानिस्तान भेजा और एक पैगाम देके भेजा कि मुल्ला उमर को पे ये वाज़ेह किया जाए कि अल-कायदा के जो सरबराह हैं उस वक़्त, उसामा बिन लादेन, वहाँ से उनको निकाला जाए, नहीं तो अमेरिका हमला कर देगा। और बाद में ये चीज़ प्रूव भी हुई कि अमेरिका ने हमला किया। इस हवाले से मज़हर अब्बास साहब जो जियो के सीनियर तज्ज़ियाकार हैं, उन्होंने एक कॉलम भी लिखा,
उन्होंने बताया कि मुझे जो एक उलमा थे जो उनके साथ भेजे गए थे आईएसआई चीफ के साथ, 2 जयद उलमा जिनमें से एक मुफ्ती जमील थे और दूसरा मुफ्ती निज़ामुद्दीन शम्सी जो थे वो शामिल थे। उन्होंने ये तफ़सीलात उनको बताई थी। आगे चलें आपको बताएँ दहशत गर्दी जो है वो उसके बाद जो दहशतगर्द थे पाकिस्तान ने ये खबर अफ़गानिस्तान को दी। ये पाकिस्तान की पॉलिसी थी अफ़गानिस्तान के हवाले से अगर आप अंदाज़ा लगाएँ, ये एक स्टेट की पॉलिसी थी, दूसरी स्टेट हमसाया स्टेट के हवाले से। जबकि बाद में जो है दहशतगर्दी जो है पाकिस्तान का मुकद्दर बनी, वही लोग अल-कायदा के, टीटीपी के लोग पाकिस्तान आए, दहशतगर्दी हुई। इसलिए मैंने आपको वीलॉग में पहले ही बताया कि मुशर्रफ ने हमें तोहफ़े में दहशतगर्दी और ड्रोन हमले दिए थे। ड्रोन हमले भी किस तरह दिए थे, वो भी आपसे तफ़सीलात शेयर करनी है। आगे चलें आपको बताएँ बेनज़ीर जब को वज़ीर-ए-आज़म बनाया गया, उन पे भी ये बात वाज़ेह कर दी गई कि हमारी अफ़गान पॉलिसी क्या होगी और उस हवाले से उससे पहले के जो वज़ीर-ए-आज़म थे मोहम्मद खान जुनेजो को भी इसी अफ़गान पॉलिसी की, आर्मी पॉलिसी के ऊपर इन्हराफ करने से इनको ओहदे से हटाया गया। ये बात मैं नहीं कह रहा, ये मज़हर अब्बास साहब ने लिखी है ये बात और जनरल हमीद गुल जो उस वक़्त के आईएसआई चीफ थे, उन्होंने उनको ये बात बताई थी। ये पॉलिसी थी, इस वजह से एक वज़ीर-ए-आज़म को इस मुल्क में हटा दिया जाता है कि वो आर्मी की पॉलिसी के ऊपर जो है वो कारबंद नहीं है। आगे चलें आपको बताएँ मुशर्रफ ने पहले तो वार किया अदलिया पे जिसमें 2 एक से ज़ुमान जो चीफ जस्टिस है उस वक़्त के उनको हटाया, फिर उसके बाद जस्टिस इफ्तिखार चौधरी साहब को हटाया। और बाद में वो भी कैसे नज़र हुए आर्मी पॉलिसीज़ की वो भी आपको पता है। और फिर दूसरा वार उन्होंने किया सियासत के ऊपर। इमरान खान उस वक़्त मकबूल लीडर नहीं थे और इमरान खान जब मुशर्रफ ने सियासतदानों के एहतसाब का नारा लगाया और नैब तश्कील पाया तो इमरान खान साहब ने भी साथ चलने का जो है वो इरादा किया जबकि उनके करीबी साथी जो थे इमरान खान के जिनमें हामिद खान और मिराज मोहम्मद खान इन लोगों ने मना किया कि आप मुशर्रफ का साथ इनमें ना दें। बाद में ये चीज़ सच भी साबित हुई और जो सूरत हाल बनी वो आज तक लोग जो हैं वो देख रहे हैं। मिसाक जमहूरियत यही गलती बेनज़ीर भुट्टो से भी हुई थी और नवाज़ शरीफ से भी हुई। मिसाक जमहूरियत हालाँकि बेनज़ीर और नवाज़ शरीफ ने किया था बाहर, जब वो जलावतनी काट रहे थे। लेकिन बीबी शहीद जो है इनसे इनख़राफ़ किया मिसाक जमहूरियत से और वो वापस पाकिस्तान आना चाहती थी जबकि मुशर्रफ ने उनको मना भी किया कि यहाँ पे उनकी जान को खतरा है और उसके बाद बीबी के साथ क्या हुआ ये भी तारीख़ी मंज़रनामे पे एक जो दाग है वो पाकिस्तान के ऊपर है। मुशर्रफ ने अपनी जो दौर के अंदर जो लापता अफ़राद के हवाले से और ड्रोन हमलों के हवाले से दीगर जो इवन के जो मार्शल लॉ उसको जस्टिफ़ाई करने के लिए इत्तेहाद किया था एमएमए जो मुत्तहिदा मजलिस अमल थी जिनमें जमात इस्लामी और जमीयत उलमा इस्लाम शामिल थी उनके साथ। इससे उनको जो है वो आइनी तहफ़्फ़ुज़ जो है वो पार्लियामेंट में उनको मिल गया था, एक जमात उनको सपोर्ट कर रही थी। जबकि दो इसी मुआहदे में जो 2004 में उन्होंने ये मुआहदा किया था कि मैं रिटायर हो जाऊँगा आर्मी चीफ़ के ओहदे से, वो उनसे इन्हराफ़ कर गए और बाद में मामलात जो हैं वो ख़राब हुए। नैब्स 2 मकबूल जमातें थीं उस वक़्त नून लीग और पीपल्स पार्टी, दोनों को तोड़ा गया, काफ लीग और पीपल्स पार्टी तश्कील पाई और ये तमाम कार्रवाइयाँ जो हैं पॉलिटिकल इंजीनियरिंग जो है मुशर्रफ की जानिब से की गई, वो नैब के थ्रू की गई थी जो कि आज भी जारी है और इसके ऊपर सियासतदान जो हैं वो भी इसका इस्तेमाल करते हैं और दूसरे लोग भी। बलूचिस्तान का हल जो है उससे महरूमियाँ पैदा हुई क्योंकि बलूचिस्तान के हल के लिए कोई मिसाक नहीं था, कोई ज़ुबानी कलामी बातें नहीं थी। मुशर्रफ ने डिक्टेटरशिप की मुशर्रफ की जो डिक्टेटरशिप थी उसमें उसने ये ठान लिया था कि हर मसले का हल वो बलूचिस्तान का मसला हो, वो लापता अफ़राद का मसला हो, वो आपका लाल मस्जिद हो, वो दीगर मुआहदे हों, वो फ़ौजी मेंटालिटी के थ्रू जो है वो मुशर्रफ साहब लेके चलेंगे और यही हुआ इससे बलूचिस्तान में महरूमियाँ पैदा हुई और आज तक आप देख रहे हैं कि बलूचिस्तान जो है वो किस तरह सफ़र कर रहा है। 50 से ज़ायद सहाफ़ी भी इस दौरान मुशर्रफ के दौर में लापता हुए, मारे गए। एक केस में तो सहाफ़ी की बेवा जो केस को आगे लेके चल रही थी, उन तक को मार दिया गया था। मुशर्रफ की किताब की बात करते हैं। मुशर्रफ ने अपनी किताब में ये इक़्तिराफ़ किया है कि मैंने लापता अफ़राद और जबरी गुमशुदगियों को इंस्टीट्यूशनलाइज़ किया और लोगों को बताया कि इस तरह भी हम जो है वो अमेरिका से पैसे ले सकते हैं। मुशर्रफ की किताब का जो उनके बहनोई ने उर्दू वर्ज़न लिखा उनकी निगरानी में, ज़ेर निगरानी में, वो था सबसे पहले पाकिस्तान और सबसे पहले पाकिस्तान के 27वें बाब में जिसका उन्वान ताक़ुब है, उसमें मुशर्रफ ने ये एतराफ़ किया कि हमें जो है वो अमेरिका से पैसे मिले थे अल-कायदा के लोग जो हैं यहाँ से उठा के वहाँ देने पे। किसी को नहीं पता वो अल-कायदा के थे या वो बलोच मिसिंग पर्सन्स थे। इस बात का जो है वो चीज़ें सामने नहीं आ सकी तारीखी पहलू के हवाले से, जबकि इल्ज़ाम लगाया जाता है कि वो बलोच मिसिंग पर्सन है जिसमें आफ़िया सिद्दीकी का भी नाम आता है कि उनको भी उठा के यहाँ से वहाँ मुशर्रफ ने दे दिया था और इंग्लिश वर्ज़न में ये गलती थी। मुशर्रफ ने इतराफ़ किया कि मैंने उसके अंदर ये लिखा कि वो रकम जो अमेरिका से डॉलर मिले थे वो पाकिस्तान को मिले थे, जबकि वो पाकिस्तान को नहीं दीगर लोगों को मिले थे और दीगर लोगों ने वो डॉलर लिए थे। तो आपको भी पता है, मुझे भी पता है कौन से इदारे हैं जो अमेरिका से डॉलर लेते हैं।
आगे चलें आपको बताएँ ये तमाम इतराफ़ात मुशर्रफ से ने अपनी किताब के अंदर खुद किए हैं। मुशर्रफ को अगर हम सम अप करें 4 लाइनों में या 4 लफ्ज़ में या 3 लफ्ज़ों में मुशर्रफ को अगर हम सम अप करें, तो जमहूरियत, शऊर और आइन का कातिल परवेज़ मुशर्रफ था। अपने मुल्क के नौजवानों को आलमी दुनिया में दहशतगर्दों की तरह पेश करने वाला, दहशतगर्द बना के लोगों को दिखाने वाला कि इस मुल्क में दहशतगर्द हैं, वो परवेज़ मुशर्रफ था। अमरीकियों को अड्डे देने वाला और फिर ड्रोन हमलों को जस्टिफ़ाई करने वाला, उनको अपने ही मुल्क में ड्रोन हमले करने की इजाज़त देने वाला, वो भी परवेज़ मुशर्रफ था। 12 मई को कराची के कत्लेआम पर जलसे में मुक्का लहराने वाला, वो भी परवेज़ मुशर्रफ था और कायद-ए-आज़म को बलूचिस्तान की सरज़मीन पर खुशामदीद कहने वाले अकबर बुगटी का कातिल भी परवेज़ मुशर्रफ था। शुक्रिया।